अगेन नीट का ये क्वेश्चन नंबर 15, पेपर कोड है 46। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, टू सिटीज एक्स वाई आर कनेक्टेड। सो यहां पे ये दिया हुआ है कि आपके पास दो सिटीज है एक्स एंड वाई। दीज आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस लिविंग ईदर डायरेक्शंस एवरी टी मिनट्स। तो हर टी मिनट के बाद यहां से एक बस खुलती है, टी मिनट के बाद, टी मिनट्स इंटरवल पे, और इधर से भी एक बस खुलती है जो टी मिनट्स इंटरवल पे। यानी कि अब आप सोच सकते हो कि अगर एक बस यहां से अभी एक बस जब तक यहां पहुंचेगी टी मिनट में, तब तक यहां से एक बस हम लोग खोल देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से इधर के केस में क्या होगा कि एक बस यहां पे जब तक टी मिनट में यहां पे पहुंचेगी टी मिनट में, तब तक यहां से एक दूसरी बस यहां से भेज दी जाएगी। राइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, अब आपको क्या कहा जाता है, एक लड़की है जो स्कूटी ड्राइव कर रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे एक लड़की को जो है, देखो ये जो है ना, जा रही इधर 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है इधर की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि डायरेक्शन एक्स से वाई की तरफ जा रही है। इसने क्या नोटिस किया, या बस गोस पास्ट एवरी 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। इसने कहा कि इसके डायरेक्शन में हर 30 मिनट के बाद एक बस जो है क्रॉस करती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो लड़की अगर यहां पर है, इससे एक बस का इनकाउंटर हुआ। ठीक है, समझते रहिएगा। इसका ए भी इधर जा रही थी, एक बस भी इधर जा रही थी जो है। यहां से बस जो जा रही है, मान लीजिए उसका स्पीड v है, यहां से जो बस जा रही है मान लीजिए उसका भी स्पीड v है। ठीक है, लड़की का 60 किलोमीटर पर आवर यहां पे। अब यहां से जो है, जो 60 किलोमीटर पर आवर को आप मिनट के टर्म में बना देंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, 1 किलोमीटर पर मिनट। अब देखो यहां पे पहला सिचुएशन डिपिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि ये लड़की है, इससे यहां पर एक जो है बस की मुलाकात हुई। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बात यह है कि जो बस का मुलाकात हुआ तो एक पीछे जो बस थी ना, एक बस यहां पे होगी। ये बस के बीच का जो है ना, आप सोच सकते हो कि अगर v स्पीड से हर टी मिनट पे छोड़ा गया है तो यहाँ पे v मल्टीप्लाइड बाई टी दूरी पर ये बस पीछे से होगी। ठीक है, ये बस तो चली गई, लड़की भी चलती रही। अब इस लड़की का कहना है कि जब मैं कुछ दूर पर गई थी तब तक हमसे ये पीछे वाला बस भी आके जो ना हमको क्रॉस कर गया, ये वाली बस। ठीक है, क्योंकि ये बस भी पीछे से आ रही थी। अच्छा, तो ये क्रॉस कर गया, लड़की भी यहां से अपना क्रॉस कर रही है जो है। तो कहा ये जा रहा है कि ये 30 मिनट पर इसको ये दूसरी बस जो है मिल गई थी। पहली बस क्रॉस करके भागी, दूसरी बस 30 मिनट के बाद। तो अब जरा सोचो, सिंपल बात यह है कि लड़की ने कितनी दूरी तय किया 30 मिनट में। लड़की ने 30 मिनट में कितनी दूरी तय किया, एक बात तो यहां पे है। और इस बस ने 30 मिनट में कितनी दूरी तय किया, 30 मिनट्स में कितनी दूरी तय किया। ठीक है, क्या सिचुएशन होगा, जो बस ने 30 मिनट में दूरी तय किया, लड़की ने जो 30 मिनट में दूरी तय किया, तो बस की तय की दूरी 30 मिनट इज इक्वल टू लड़की के द्वारा तय की गई दूरी 30 मिनट में प्लस बस की पहले की ये बीच की दूरी vt, क्योंकि v स्पीड से हर टी इंटरवल पे भेजा जा रहा था तो दो बस के बीच में तो vt ही था। तो यहां से एक इक्वेशन आपको सिंपली बन गया। वो क्या बन गया कि लड़की, ये जो पूरा दूरी है 30 मिनट, तो v स्पीड, मान लीजिए कि ये स्पीड भी जो है ना हम लोग किलोमीटर पर मिनट में ही ले लेते हैं, किलोमीटर पर मिनट में ही ले लेते हैं। तो किलोमीटर पर मिनट में v मल्टीप्लाइड बाई 30, ये जो दूरी है, दैट इज इक्वल टू लड़की के द्वारा तय की गई दूरी, दैट इज 30 मल्टीप्लाइड बाई उनकी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर मिनट, प्लस ये जो दूरी बीच का है दैट इज vt। तो ये इक्वेशंस मेरा एक बन के आ गया। ओके, सो यू कैन सी दिस इक्वेशन। अब लड़की के पास दूसरा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, दूसरे सिचुएशन के लिए चलिए। और लड़की को ऐसा क्या लग रहा है कि एवरी 10 मिनट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, एवरी 10 मिनट में उसको उधर से एक बस आती हुई लग रही है। क्या मतलब है, इस सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करते हैं, सेकंड सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। लड़की यहां पर है, उससे एक बस की यहां पे मुलाकात हुई, लड़की इधर जा रही थी, बस इधर। ओके, तो ये बस तो चली गई, लड़की अपने डायरेक्शंस में जा रही है, जा रही है। लेकिन उसने क्या देखा कि अच्छा, ये जो बस एक जो अभी क्रॉस की है, उससे पहले एक पीछे में यहां पे बस होगी
जो VT दूरी पर होगा जो इधर से आ रहा था जो है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि ये बस तो निकल गई, अब लड़की आगे बढ़ती रही, लड़की यहां पहुंची, बस यहां पे पहुंचा और ये दोनों मिल गए, ठीक है। तो लड़की ने बोला कि ओ 10 मिनट के बाद मुझे दूसरी बस मिली जो उधर से आ रही थी, एक बस चली गई, दूसरी 10 मिनट में। अरे 10 मिनट में ये जो दूरी है ना VT, पहले की जो दूरी थी VT जो पहले की दूरी थी VT, V मल्टीप्लाइड बाई T, पहले वाली जो दूरी थी, जो बीच की दूरी थी, कुछ लड़की ने ट्रेवल किया, कुछ बस ने ट्रेवल किया। लड़की ने कितना ट्रेवल किया? लड़की का स्पीड था आपके पास वन, लड़की का जो स्पीड हम लोगों ने निकाला था 1 किलोमीटर पर मिनट। सो 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से ओके, ये जो बीच की दूरी थी हमारी VT, उस दूरी को लड़की ने ट्रेवल किया, लड़की का स्पीड था 1 किलोमीटर पर मिनट 10 मिनट के लिए, प्लस उधर से जो बस आ रही थी उस बस ने भी 10 मिनट के लिए, जो बस आ रही है वो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती, तो बस का स्पीड था हमारे पास V और मल्टीप्लाइड बाई उसने 10 मिनट में जो दूरी तय किया। सो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास VT के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर दो, VT का वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, देखो आंसर आ जाएगा। इसको हमने लाके यहाँ पे रखा तो क्या हो गया, दिस इज 30 प्लस VT का वैल्यू वहां से रखते हैं 10 प्लस 10V, तो 10V यहाँ पे हो गया, दिस इज 40 प्लस 10V, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 30V, राइट। तो यहां से हम लोगों ने 10V वहां पे घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 20V, और फिर V वैल्यू विल बिकम सिंपली 2, ठीक है। तो V का जो वैल्यू निकल कर आया दैट इज 2, एंड हाउ मच, दिस इज 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो हमारा जो V का वैल्यू निकल कर आया वो V वैल्यू मेरा निकल कर आया 2 किलोमीटर पर मिनट, और अगर पर मिनट आता है तो पर घंटा के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब यहां देखो 120 किलोमीटर पर आवर सिंपली यहां पर ही है, तो इस तरह से आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल था, कुछ नहीं, इधर में यहाँ पे ये जो लड़की इधर जा रही थी यहाँ पे, और बसेस जो है बस भी इसको ऐसे क्रॉस कर रही थी, इस समय सेकंड सिचुएशन में लड़की इधर जा रही है और बस ऐसे क्रॉस कर रहा है। ये दो इक्वेशंस बने थे, दोनों इक्वेशंस की मदद से हम लोगों ने V का वैल्यू निकाल लिया। अगर V की वैल्यू यहाँ पे 2 आया है तो आप यहाँ पे 2 रख दो, सिंपली जैसे V का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दोगे ना तो ये 20 हो जाएगा, 20 10 30, और 30 में ये 2 से भाग दोगे तो T का मान 15 मिनट आ ही रहा है, तो सिंपली आंसर विल बी 3rd। तो ये दिस वे दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। आपको अगला क्वेश्चन फिर से आप लिंक पे जाके देख लीजिए। थैंक यू।